बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले मखदूमपुर के एक प्राइवेट स्कूल माफिया की, जिन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के होनहार पंजाब के विजन की धज्जियां उड़ा दी। महकमा तालीम के अफसरान खामोश तमाशाई। मखदूमपुर प्राइवेट स्कूल माफिया बेलगाम मनमानी फीसें हड़प करके दाखिले प्राइवेट भेजने लगे, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। एहतजाज पर तालिबे इल्म उनके वालिदैन को धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया गया। खानेवाल के मसाफाती इलाका मखदूमपुर में ग्लोबल कॉलेज स्कूल, जो के PEF से अलहाक शुदा है, जिसमें मुबैना तौर पर यह इंकिशाफ हुआ है कि स्कूल में अक्सरियत मैट्रिक पास टीचर्स रखी हुई हैं जो कि क्वालिफाइड ना हैं, जिसकी वजह से भारी और मुंह मांगी फीसें भरने के बावजूद भी मुकामी वालिदैन स्कूल के तलीमी मयार से मुतमिन नहीं। मुकामी स्कूल में जेर तालीम नहम क्लास के तालिबे इल्म के वालिद मलक दलावर ने MB न्यूज से स्कूल इंतजामिया की गैर कानूनी और गैर इखलाकी रवैया समेत मनमानी फीसें 1 साल तक वसूल के बावजूद दाखिला प्राइवेट भेजने पर एहतजाज करते हुए कहना था कि स्कूल प्रिंसिपल ने इसके बेटे का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मजीद कहना था कि प्रिंसिपल को तमाम स्कूल की फीसें भर वक्त अदा की गई, जबकि इसका दाखिला PEF में था। बच्चे का दाखिला रेगुलर भेजने के बजाय प्राइवेट भेजा गया। इस सिलसिले में जब बच्चे की वालिद मलक दलावर ने एहतजाज किया तो ग्लोबल कॉलेज एंड स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों बाप बेटे को बेइज्जत करके जबरदस्ती स्कूल से मुबैना धक्के देकर निकाल दिया। बादज मलक दिलावर ने इत्तेहाद प्रेस क्लब में वजीर आला पंजाब के होनहार विजन नाम नेहाद तालीम के नाम पर लूट मार करने वालों के तौहीन अमेजा सलूक और रवैये के बारे में बताया। ये इदारा PIF से अलहाक शुदा होने के बावजूद भी सब फीसें हथिया रहा है। मजीद इंकशाफ करते हुए कहना है कि मखसूस दुकानों पर अपनी महंगी किताबें रखवाई हुई हैं, जो कि तालिबे इल्मों को महंगे दामों खरीदने पर मजबूर किया जाता है। आगे बढ़े और आपको बताते चले इस्लामाबाद कचहरी में फायरिंग का वाकया। 3 नामालूम मसल्ह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। एक जख्मी शख्स की हालत खतरे में। आगे बढ़े और आपको बताते चले ओकाड़ा डकैती और राहजनी के मुकदमे में अरसा दराज से मफरूर मुजरिम इश्तियारी गिरफ्तार। CIA ओकाड़ा के इंचार्ज नूरेज अब्बास की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। डकैती की मुकदमा 99/24 जुर्म 392 और 394 थाना सतियाना में अरसा दराज से मफरूर एक कैटेगरी का मुजरिम इश्तियारी मोहम्मद आमिर गिरफ्तार। इश्तियारी मुलजिम फैसलाबाद पुलिस को थाना सतियाना में राहजनी के मुकदमे में मतलूब था। मुजरिम इश्तियारी मोहम्मद आमिर को जदीद टेक्नोलॉजी को बेकार लाते हुए गिरफ्तार किया गया। CIA पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता मुलजिम को गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। ओकाड़ा DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने मुजरिम इश्तियारी की गिरफ्तारी पर थाना CIA पुलिस को शाबाश दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले डस्का से MB न्यूज के तहसील रिपोर्टर गुलाम मुस्तफा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफीक डस्का सिटी व दीगर इलाकों में 6 अरब की लागत से तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हुए इस मौके पर डॉक्टर रोमान अशर मियां अजीम बट सदर PP अकावन मोहम्मद अफजल मंशा सदर सिटी डस्का चौधरी रसालत गुज्जर साबिक चेयरमैन साबिक काउंसलर्स दीगर सियासी और समाजी रहनुमा मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा कादरी की इस रिपोर्ट में। डस्का सिटी पैकेज के नाम से एक नया पैकेज तकरीबन 6 बिलियन का इंशाअल्लाह आएगा। डस्का की तमाम गलियां सीवरेज के साथ, और डस्का की सीवरेज का जो मसला मैं इंशाअल्लाह उसमें हल करने जा रहा हूं, वो अगले 30 साल के लिए होगा। 30 साल के लिए डस्का की सीवरेज का मसला हल करूंगा मैं। मुझे कहा जाता है फलां काम करना, फलां काम करना। मैं हमेशा कहता हूं मैंने जो भी काम करना है उसको सीवरेज के साथ करना है। निकासी आपके बगैर वो काम नहीं करने। और आज हम ये वादा करें, आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमने डस्का की आवाम के सामने सरफरो होना है। पता नहीं 5 साल बाद किसने इख्तियार में होना कि नहीं होना। मैं तो कुछ कर जाऊं, कुछ ऐसे काम कर जाऊं ताकि लोग याद रखें। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, चीज़ें लोग सारे यहाँ पे हैं। आज हम सारे के सारे इस तारीखी सफर में इकट्ठे हैं। शायद आज से 30 साल बाद जाके हमने पता नहीं होना कि ये नौजवान नस्ल है, ये भी बताएंगे कि 30-40 साल पहले हमने डस्का बनाया था। आज तक वो उसका असर है, आज तक चीजें उससे चल रही हैं।
ये मेरा आप लोगों से वादा रहा, आप लोग मेरे साथी हैं, हम मिल के इंशाल्लाह डस्का की एक एक गली, एक एक गला, एक एक रास्ता बनाएंगे। समड़ा रोड का बड़ा क्रॉनिक मसला है, उसको आगे बढ़े और आपको बताते चले, चाइना में MBBS करने वाला थल का नौजवान जो कि इस्लामाबाद और बक्कर के मुख्तलिफ आला तलीमी आदारों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका है, इसका पड़ोसी पैसों के लालच में इसको ब्लैकमेल करने लगा। नौजवान का कहना है कि इससे पहले वो ब्लैकमेलर बंदा काफी लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे फरकीन के मौकफ लेने के लिए जब राब्ता किया गया था इनका नंबर बंद जा रहा था। असल माजरा क्या है, आए आपको दिखाते हैं बक्कर से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलक की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास अहमद है। मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर PhD स्कॉलर हूँ और चाइना में ज़ेर तालीम हूँ। इससे पहले मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में PhD स्कॉलर रह चुका हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में एज अ लेक्चरर काम कर चुका हूँ, जिनमें अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, थल यूनिवर्सिटी बक्कर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बक्कर और स्मार्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बक्कर शामिल हैं। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद थल के एक मुतवस्सित घराने से है। मेरी गुजारिश वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO बक्कर से है। गुजारिश ये है कि मैं मुसलसल पिछले 4 साल से ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। मेरे पड़ोस में एक गिरोह रहता है जिनका पेशा लोगों के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें देकर भत्ता वसूल करना है। बेसिकली इन सब का ताल्लुक़ हैदराबाद थल से है, मगर इनके एक फैमिली मेंबर जिनका नाम अख्तर हुसैन वल्द मोहम्मद सुल्तान है, वो रावलपिंडी में रहते हैं और इन लोगों के नाम पर, जिनमें मुमताज़ हुसैन वल्द मोहम्मद सुल्तान, इम्तियाज़ हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन, सजाद हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन और एजाज़ हुसैन वल्द मुमताज़ हुसैन शामिल हैं, इनके नाम पर दरख्वास्तें देकर बक्कर के पसमानदा तरीन इलाका से लोगों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद बुलाते हैं, फिर उनसे भत्ता डिमांड करते हैं। क्योंकि बक्कर से इस्लामाबाद काफ़ी डिस्टेंस है, तो गरीब लोगों को ये वहाँ बुलाकर फिर उनसे भत्ता मांगते हैं और अपनी मुंह मांगी भत्ता की रकम वसूल करते हैं। मुझसे भी मुसलसल इसी तरह मेरे साथ भी कर रहे हैं और मुझे 4 साल से मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझसे 50,000 रुपये भत्ता वसूल कर चुके हैं। मेरे और मेरे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ थाना वारिस खान, थाना सिविल लाइन और थाना आबपारा में मुकदमात भी दर्ज करवाए जो कि झूठ पर मबनी थे और ख़ारिज हो चुके हैं। थाना सिविल लाइन रावलपिंडी में जिस मुकदमे में मुझे नामज़द करने की कोशिश की वो 2009 का एक मुकदमा था और इन जालिम लोगों ने मुझे उसमें नामज़द करने की कोशिश की, जबकि उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 13 साल थी और मैं कभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी नहीं आया था, मगर भत्ता की लालच और हवस में इन लोगों ने मुझे मुलविस करने की कोशिश की और मेरा मुस्तकबिल ख़राब करने की कोशिश की। इसके अलावा थाना सिविल लाइन, थाना गंज मंडी, थाना एयरपोर्ट, CPO रावलपिंडी और थाना हैदराबाद थल में भी मेरे और मेरे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें दी जो कि ख़ारिज हो चुकी हैं और भत्ता डिमांड किया। इसके अलावा सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भी, जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहाँ भी मेरे ख़िलाफ़ झूठी दरख्वास्तें दी ताकि मेरा मुस्तकबिल ख़राब कर सकें। उसके बाद मैं तकरीबन 2 साल इस्लामाबाद रहा और मुझे मुसलसल मुख्तलिफ़ थानों में दरख्वास्तें देकर ब्लैकमेल करते रहे और उसके बाद इलाका के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इसमें पड़े और उन्होंने मुझे सुलह करवाने के लिए कहा और सुलह की बेसिस के ऊपर इन्होंने भत्ता डिमांड किया और उसके एवज़ मुझे एक स्टाम्प भी लिख कर दिया और मुझसे 50,000 रुपये सुलह के नाम पर भत्ता वसूल किया कि आपके ख़िलाफ़ आगे कोई भी झूठी दरख्वास्त नहीं देंगे, जिसके गवाह इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिन्होंने मुझे ये स्टाम्प लिखवा कर दिया और सुलह करवाई और 50,000 रुपये भत्ता इन लोगों ने मुझसे वसूल किया। इसके अलावा सिर्फ मैं ही नहीं, इलाका के 20 लोगों से ये भत्ता वसूल कर चुके हैं, जिनमें
کسی سے 1,30,000، کسی سے 70,000، کسی سے 30,000، کسی سے 20,000، کسی سے 10,000، کسی سے 5,000 اور ایون کسی سے گندم اور چنے بھی بھتہ کے طور پر وصول کر چکے ہیں، جس کے گواہ علاقہ کے وہ لوگ ہیں جو یہ صلح اور یہ سیٹلمنٹ کروانے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ علاقہ میں ان لوگوں نے مسلسل خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور ہر بندے کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، اور علاقہ میں ایک مسلسل خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی ہے کہ ہر بندے کو یہی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں جھوٹی درخواستیں دیں گے۔ ہر بندے کو اس بیسس کے اوپر خوف و ہراس کا شکار کیا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بھتہ خوروں کے خلاف انکوائری کر کے مجھے اور جن لوگوں سے بھتہ وصول کر چکے ہیں سب کو انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی چونکہ میں چائنا میں ہوں تو پیچھے میرے والدین کو، کیونکہ میں بالکل اکلوتا ہوں، تو میرے والدین کو مسلسل ہراساں کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں اور گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو اور گھر پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مسلسل ڈیلی بیسس کے اوپر میرے والدین کو ہراساں کر رہے ہیں اور خوف پھیلا رہے ہیں محلے میں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ان بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی تھانہ کراچی کمپنی اسلام آباد میں ایک نامعلوم اور مضحکہ خیز FIR درج کروائی، جس میں صرف 25,000 روپے چوری کے عوض مجھے، میری فیملی کے 10 اور ممبرز جن میں میرے گھر کی باپردہ خواتین شامل ہیں ان کو نامزد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ چونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ یہ بھتہ وصول کر سکیں گے، اور چونکہ 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں سے اچھا خاصا بھتہ وصول کر سکیں گے، اس لیے یہ صرف ہم لوگوں کو نامزد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سے بھتہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سریعام بھتہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم سے سریعام بھتہ مانگتے ہیں۔ ہر بندے سے لوگوں کو اتنا زیادہ خوف پھیلایا ہوا ہے اور خوف و ہراس کی فضا قائم کی ہوئی ہے۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ اس کے علاوہ آخر پر میں اپنے تمام سٹوڈنٹس، ٹیچر کمیونٹی، دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ مجھے انصاف مل سکے اور میرے لیے آواز اٹھائیں۔ آخر پر میں پریس کلب حیدرآباد، پریس کلب منکیرا، پریس کلب بکھر کے لوگوں سے، جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آواز اٹھائیں۔ ان کے جتنے بھی ثبوت ہیں میں انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا اور انکوائری کرنے والے حکام کو بھی انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ اس کے علاوہ آخر پر میں اپنے علاقہ کے MP اور ملک غضنفر عباس چینہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ علاقہ کے اندر ان کی وجہ سے جو خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی ہے، ان کے خلاف کارروائی کروائیں تاکہ علاقہ سے یہ خوف کی فضا ختم ہو سکے اور ہم سب سکون سے رہ سکیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، اٹک پولیس نے شہید کے گھر جا کر ان کو تحائف پیش کیے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیوث گل خان کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر سے SDPOs اور SHOs نے عید الفطر کی آمد پر اپنے شہداء کے گھروں میں جا کر شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو عید کے تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر DPO اٹک کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس شہداء کی فیملیز کو بھی اپنی فیملیز سمجھتی ہے اور کسی لمحہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں اور جو قومیں اپنے شہید کو نہیں بھولتی وہ ہمیشہ ترقی اور استحکام کی طرف جاتی ہیں۔ یہ شہید ہی ہے جو اس ملک کا چمکتا ستارہ ہیں، جنہوں نے اپنی جان دے کر اس پرچم پاکستان کی عظمت کو اور بھی بلند کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، مری سے MB نیوز کے بیورو چیف راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق ختم قرآن کریم دواؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ مولانا وقاص شبیر عباسی جامعہ عائشہ صدیقہ منتسل مرکزی مسجد اللہ ولی احاطہ نورخان میں ختم قرآن کی تقریب منعقد کی گئی۔ تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت مولانا وقاص شبیر صاحب نے حاصل کی اور ان کے معصوم بیٹے نے قرآن کریم کو سماعت کیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ کثیر تعداد میں حافظوں نے تلاوت قرآن کریم سے محفل کو معطر و منور
रिपीट मुअत्तर और मुनव्वर किया और खसूसी खताब मौलाना ताहिर साहब और मुफ्ती सैयद रजा हुसैन नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं। मौजूदा पुरफतन दौर में नस्ल नौ के ईमान की हिफाजत के लिए मसाजिद व मदारिस से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले कैपिटल पुलिस की अहम कार्रवाई। हश्त नगरी की हदूद में होने वाली वैन केस में करोड़ों की डकैती में मुलविस मुलजिमान चंद घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार। पिशावर हश्त नगरी की हदूद में होने वाली बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिमान को चंद घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में वैन का ड्राइवर मुलविस निकला, जिसने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर तकरीबन एक माह से बैंक ऑफ पंजाब की कैश वैन लूटने का मंसूबा बना रहा था, जबकि 5 रमजान और 15 रमजान को मुलजिमान ने आकर जगह का मुआयना किया था। इसी तरह गुज़िश्ता रोज मुलजिमान ने गली में खड़ी बैंक ऑफ पंजाब की वैन कैश को असले की नोक पर लूट कर 3 करोड़ से जायद रकम छीन कर फरार हो गए, जबकि वैन कैश में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल भी छीन ली गई। वाकये की इत्तला मिलते ही एसएसपी ऑपरेशन मकसूद अहमद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल समेत दीगर पुलिस तफ्तीशी अफसरान मौके पर पहुंच गए। जायबकुआ का दौरा किया, जबकि तफ्तीशी अफसरान ने जायबकुए समेत सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। इसी तरह वैन ड्राइवर को और वैन कैशियर्स को हश्त नगरी थाना मुंतकिल किया गया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।